कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से मोदी जी से भिड़ना, अपने आप को डूब मरना होगा। अब विपक्ष वाले को कहिए कि अभी संसदी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीना पहले कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। अब विपक्ष वालों तुम्हें नानी याद दिला देंगे, कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। जिनकी माँ का नाम था माँ हीरा बहन, उस माँ हीरा बहन ने हीरा बेटा को जन्म दिया। मोदी ये तो मुमकिन है, मोदी को हराना वाकई मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है। अरे सवाल क्या है पता चल जाएगा राहुल और प्रियंका को, सवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वाले को। बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। इस वक्त हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी की छवि का कोई नेता है ही नहीं, और इस वक्त हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी पूरे देश को पूरी दुनिया में आगे ले जा रहे हैं, जिसकी एक झलक आपने देखा होगा कि अभी जो सुपर पावर मुल्क जिसको अमेरिका कहते हैं, उसका सदर अपनी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश का गर्व है। तो यकीनन ऐसे मौके से देश जो आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के नेतृत्व में देश की जनता फिर तीसरी बार यकीनन लाएगी, और वो कह रही है कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। तो यकीनन विपक्ष वाले को भी चूंकि मैच खेलने का हक हासिल है, लेकिन वो लोग भी आईना देख रहे हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं कि यकीनन हम जो है उनकी छवि के हैं नहीं, और उनका मुकाबला कर दें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि मुलायम सिंह यादव जी, जिसको नेताजी बोला जाता है, 19 के चुनाव में ही खुद उन्होंने आशीर्वाद दिया था, अब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं जब सोता हूं तो यकीनन वो रात में उनको ख्वाब में आता है और कहते हैं वो पूरे भारत के लोगों से कि मेरा आशीर्वाद अभी भी बना हुआ है प्रधानमंत्री जी पर, तीसरी मरतबा भी। तो यकीनन मुलायम सिंह जैसे नेता उस वक्त जिंदा थे तब भी, और अभी भी भारत की जनता चूँकि देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये इतना अच्छी बातें हैं जो पूरे भारत के लोगों को जोड़ के रखा जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, अरे इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। ये भारतीय जनता पार्टी यकीनन इसमें कामयाब होती चली जा रही है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हम कहा करते हैं कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। अब विपक्ष वाले को कहिए कि अभी संसदी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीना पहले कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। विपक्ष वाले को क्या कहा? तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। विपक्ष किसी सूरत में नहीं। मैं तो आपको कहा कि राज में सीएम, राज की कुछ पार्टी राज की मजबूत पार्टी हैं, जैसे बंगाल में ममता, यहाँ नीतीश, आरजेडी को भी हम कहेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी कह लिया जाए योगी जी, हालांकि वो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो जैसे योगी, या हटके हो जैसे नीतीश, ममता बनर्जी, इन सबों को बोल दीजिए कि ख्वाब न देखिए, क्योंकि तीसरी मरतबा अभी वाकई रिजर्व है ये सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनकी माँ का नाम था माँ हीरा बहन। उस माँ हीरा बहन ने हीरा बेटा को जन्म दिया, और यकीनन भारत को इस वक्त पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए वो चल पड़े हैं। तो भारत की जनता मर मिटने के लिए तैयार है और उनके साथ कदम से कदम मिला रही है। मैं भी दमदार कार्यकर्ता हूँ उसका। भारत की जनता कांग्रेस को राज में रह सकती है कुछ राज्यों में, लेकिन केंद्र में अब भारत की जनता कांग्रेस को कभी नहीं चाहेगी, अखिलेश को जरूर चाहेगी। अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता भारत के हैं, तो अगर इनके बाद कोई दूसरा नजर आएगा तो अखिलेश तो आ सकता है, लेकिन तीसरी मर्तबा जो है इसमें कन्फर्म है कि कहीं से नहीं। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि किसी के खाते में 15 लाख आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 15 साल लगातार पीएम मोदी पीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, इसकी ये गारंटी है। इलेक्शन के वक्त ही किसी इंसान को जो है ये नज़र आता है कि हिंदू मुस्लिम इंसान ही को भूल जाता है, तो वो ये है कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, तो कोई दलित नज़र आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर,
तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और नरेंद्र मोदी जी के लिए से ये कि मैं सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब, मैं सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब। आप सब ऐसा न समझें बकता हूँ हैजान में, कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। इस वक्त उनकी छवि है भारतीय जनता पार्टी की देश में ऐसी छवि है कि वो ये कह रही है कि भारत के हर गली हर शहर, भारत के हर गली कूचे से आती है सदा आवाज, भारत के हर गली कूचे से आती है सदा, हम हैं नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह फिदा। तो यकीनन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो सबका साथ सबका विकास और प्रयास के जरिए से पूरे भारत को जोड़ के रखा है।